हेलो एवरीवन, सो आई गेस वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। मतलब क्या टाइप के वेन डायग्राम्स हो सकते हैं। इन शॉर्ट ये 4 टाइप के वेन डायग्राम्स अपन ने सीख लिए थे। आगे जाते हैं एक्सरसाइज 1.10 पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन शॉर्ट तीनों क्वेश्चंस भी सेम ही बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम्स। तो इन शॉर्ट ये पूरे एक्सरसाइज में आपको वेन डायग्राम्स बनाने हैं और साथ ही साथ उनका ट्रूथ वैल्यू बताना है। अब ट्रूथ वैल्यू कैसे बताएंगे? शेड करके, एरिया जो अपन ने शेड किया था, याद है? एनीवेज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। याद है मैंने बोला था आपको यूजुअली 2 सेट दिखेंगे। इधर 2 सेट कौन से? एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का और दूसरा ओबीडियंट स्टूडेंट्स का। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों अपने सेट ए और सेट बी हो गए और अपना एक होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इधर क्या बोल सकते हैं? थोड़ा सोचो, स्टूडेंट्स की दुनिया। तो मैंने क्या बोल दिया, सबसे पहले अपन को सेट का नामकरण करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया लेट यू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्लियर है? फिर जैसे कि आप सेट को कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को एच बोल सकते हैं, ओबीडियंट को ओ बोल सकते हैं। मैं ए और बी ले रहा हूं। ए मैंने बोल दिया क्या? सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड बी मैंने बोल दिया क्या? सेट ऑफ ओबीडियंट स्टूडेंट्स। लिख देते हैं। सो बेसिकली अभी तक अपन ने क्या किया? सेट्स का नामकरण कर दिया, जो भी था यूनिवर्सल सेट बोल दिया, भाई तुम कौन, ए कौन और बी कौन। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को वेन डायग्राम बताना है और उसमें उसका ट्रुथ वैल्यू बताना है। मेरे को बताओ, देखो अप्रोच ये करेंगे अपन। सबसे पहले अपन ने नामकरण कर दिया। अब अपन को क्या डिसाइड करना है? भाई ये चारों में से कौन सा डायग्राम बैठेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या। ऐसे हार्ड वर्किंग बच्चे जो ओबीडियंट भी है। सो इधर वो क्या बोल रहा है? ये दोनों भी ए और बी सेट जो है हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट बच्चों का, इनमें कुछ तो कनेक्शन है। तो क्या ये आ सकता है? नहीं। क्या ये आ सकता है कि हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट बच्चे पूरे सेम है? ऐसा बोला उसने? नहीं। तो ये दोनों तो नहीं हुआ। तो अब ये दोनों में से आना चाहिए। ये कब यूज करेंगे? एक दूसरे का कोई बच्चा है इधर? नहीं। एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, कौन सा? फर्स्ट वाला। आपको समझ में आ रहा है ये फर्स्ट वाला क्यों लिया? बिकॉज इसने क्या बोला? कुछ हार्ड वर्किंग बच्चे जो ओबीडियंट है। सो इधर कौन सा वेन डायग्राम निकालेंगे अपन? फर्स्ट वाला। समझ में आ रहा है? सो अभी तक अपन ने डिसाइड कर लिया कि ये फर्स्ट डायग्राम आएगा, तो वो अपन ने ड्रॉ किया। उसके पहले एक लाइन लिख देंगे अपन, क्या? द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। फिर अपन ने समझ लिया कि भाई ये वाला डायग्राम आएगा, तो मैंने बना लिया भाई 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ये वाला कौन सा सेट लिया? ए। ये सेट किसका है? हार्ड वर्किंग बच्चों का। ये वाला सेट किसका है? ओबीडियंट बच्चों का। और ये अपना यूनिवर्सल सेट। ऐसा नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ये डायग्राम बनाएंगे प्लीज ये सर्कल स्केल लेके बनाओ। स्टेंसिल आता है पता है, या तो फिर आपका कंपास आता है, प्लीज उससे बनाना। फ्री हैंड मत बनाना, मार्क्स नहीं मिलेगा। अब मैंने तो बना लिया भाई ये 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, लेकिन मेरे को क्या बताने बोला उसने? ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू मतलब ऐसा शेडेड एरिया जो ये क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करे। क्वेश्चन फिर से पढ़ते, क्या बोला भाई? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। मतलब ऐसे कुछ हार्ड वर्किंग बच्चे जो ओबीडियंट भी है। मतलब ऐसे बच्चे जो हार्ड वर्किंग भी है एंड ओबीडियंट भी है। मतलब वो दोनों भी है। अब ये दोनों भी है मतलब कौन सा एरिया आएगा? ये बीच वाला आएगा। समझ रहे? ये पूरी दुनिया किसकी? हार्ड वर्किंग बच्चों की। ये पूरी दुनिया किसकी? ओबीडियंट बच्चों की। बट ये बच्चे कौन है? जो हार्ड वर्किंग भी है एंड ओबीडियंट भी है। सो आपको वो शेड करना पड़ेगा। सो जैसे ही आपने ये एरिया शेड किया, मतलब ही आपने क्या बता दिया? उसका ट्रुथ वैल्यू। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये शेडेड एरिया आप फ्री हैंड नहीं बताएंगे, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है? उसका मार्क्स है गाइस, प्लीज। तो अब इसने क्या बोला? इसका ट्रुथ वैल्यू बताओ। तो शेडेड एरिया से बता दिया। अब अपन को इसका वो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा जो आपने वो कॉन्सेप्ट वाले चीजों में देखा रहेगा। सो अब शेडेड एरिया है। ये शेडेड एरिया क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन। क्या दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है? नहीं। वही लिखेंगे क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का अपन ने कैसे सॉल्व किया। ये पूरे क्वेश्चन का एक्चुअली आपको कितना मार्क मिलेगा? 1 मार्क। सो यूजुअली डायग्राम का आधा मार्क होता है और ये चीज़ लिखने का आधा मार्क होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या क्या? एक तो सेट का नामकरण कर दो, और सबसे मेन चीज़ इधर क्या है? ये चारों में से कौन सा पकड़ने का। तो इधर कैसे समझा अपन ने? भाई कुछ हार्ड वर्किंग बच्चे जो ओबीडियंट है, तो दोनों का कुछ तो कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? इसके लिए अपन फर्स्ट डायग्राम के पास गए थे। अब ऐसे ही फटाफट आगे वाले सॉल्व करते हैं। क्लियर है? सेकंड के पास जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स। सो इधर 2 दुनिया किसकी? एक सर्कल की, एक पॉलीगॉन की। तो ये अपने 2 सेट हो गए। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट यू अपना यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट डिफिकल्ट नहीं होता लिखना। देखो दिमाग लगाओ, सर्कल, पॉलीगॉन, ये सब क्या है? ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। क्लियर है? या क्लोज्ड फिगर्स है। तो वही लिखेंगे क्या?
यूनिवर्सल सेट यू कौन है अपना? सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स बोल दिया, ठीक है। अब ए सेट की बात करते हैं। सेट ए किसको बोल दिया? सेट ऑफ ऑल सर्कल्स। और सेट बी किसको बोल दिया? सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब तुम लोग ने नामकरण तो कर दिया, अब क्या करना है भाई? डायग्राम कौन सा आएगा? क्या बोल रहे हैं? कोई भी सर्कल पॉलीगॉन नहीं होता, मतलब क्या? ये चारों में से कौन सा आएगा? सर्कल और पॉलीगॉन में कुछ कनेक्शन नहीं है। कौन सा डायग्राम आएगा भाई? ये वाला। समझ में आ रहा है? एक लाइन फटाक से क्या लिखेंगे? द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। अब वो डायग्राम बना लेंगे फटाक से। तो दो सर्कल्स बन गए जिनका कुछ कनेक्शन नहीं है। ये आ गया अपना यूनिवर्सल सेट। ये सेट को बोल दिया ए, ये सेट को बोल दिया बी। तुम कौन? सर्कल की दुनिया, पॉलीगॉन की दुनिया, और ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स की दुनिया। ये ऐसे सेट है जिनका कुछ कनेक्शन नहीं है, इनमें कुछ शेडेड एरिया आएगा नहीं। अब अपना नीचे अपन मैथमेटिकली लिख देंगे क्या भाई? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज ए और बी में कुछ कनेक्शन नहीं है। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन? नेक्स्ट के पास जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। अगेन दो सेट दिख रहे हैं, एक सेट टीचर्स का, दूसरा सेट स्कॉलर्स का। अब अपन को क्या डिसाइड करना है भाई? यूनिवर्सल सेट कौन? सबसे इजी बोल दे कि भाई सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स कर देते हैं। मैंने बोल दिया क्या? लेट यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? फिर अपन ने बोल दिया दोनों सेट का नाम। ए सेट का नाम बोल देंगे क्या? सेट ऑफ ऑल टीचर्स। और बी बोल दो भाई सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। अब अपन ने नामकरण कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या डिसाइड करना है भाई? डायग्राम कौन सा यूज होगा? क्वेश्चन देखना फिर से, क्या बोल रहा है? ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। मतलब सब टीचर्स स्कॉलर्स है और स्कॉलर्स टीचर्स है। मतलब तो जो भी टीचर्स है वो स्कॉलर्स है और जो भी स्कॉलर्स है वो टीचर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे याद रखना, मजाक कर रहा हूं। सो अभी इसका डायग्राम क्या होगा? ऑल टीचर्स एंड ऑल स्कॉलर्स आर बेसिकली इक्वल। तो कौन सा डायग्राम आएगा? ये वाला आएगा। समझ में आ रहा है? स्कॉलर्स और टीचर्स की दुनिया एकदम सेम है। डायग्राम बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है। ये कौन है अपना? यही सेट ए है और यही सेट बी है। तो क्या लिख दिया? ए इज इक्वल टू बी। और इसके नीचे सिंबॉलिक फॉर्म में भी क्या लिखेंगे भाई? ए और बी सेट इक्वल है। समझ में आ रहा है? अगेन इसमें कुछ कलर करने का जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों भी सेट सेम है। ए इज इक्वल टू बी ही क्या बता रहा है? अपना ट्रुथ वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ रहा है? राइट? फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब इधर आप लोग को तीन दुनिया दिखती रहेगी, मैं समझता हूं, बट एक बार फोकस करते हैं। एक दुनिया आपने बोली क्वाड्रिलैटरल की, एक दुनिया आपने बोल दी भाई रोम्बस की, एक और दुनिया आपने बोल दी भाई किसकी? पैरेललोग्राम की। अब मेरे को ये बताओ क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या? फोर साइडेड फिगर। तो हर रोम्बस फोर साइडेड फिगर होता है, पैरेललोग्राम भी फोर साइडेड फिगर होता है। क्लियर है? तो ये दोनों भी एक्चुअली फोर साइडेड फिगर है। सो इधर अपन क्या बोलेंगे? ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना, इसको अपन क्या बना देंगे? अपनी यूनिवर्सल सेट। पूरी दुनिया सबसे बड़ी किसकी? क्वाड्रिलैटरल की। उसके अंदर कौन कौन आ गया फिर? रोम्बस और पैरेललोग्राम। सो अभी भी कितने सेट है? तो एक रोम्बस का, एक पैरेललोग्राम का, और यूनिवर्सल सेट किसका भाई? क्वाड्रिलैटरल का। सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। क्या बोल दिया? लेट यू क्या भाई? सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलैटरल्स। प्लूरल फॉर्म यूज किया है मैंने, इसके लिए एस दिया। ए कौन है भाई? सेट ऑफ ऑल रोम्बस, एक वचन अनेक वचन रोम्बसेस। तो लिख दिया भाई रोम्बसेस, प्लूरल फॉर्म ऑफ रोम्बस। और सेट बी किसको बोल दिया भाई? सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स। क्लियर है? अब भाई डायग्राम कौन सा बनाना, ये थोड़ा ट्रिकी है बट समझना भाई। क्वाड्रिलैटरल की दुनिया तो सबसे बड़ी आ गई, दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब दो लोग कौन कौन? पैरेललोग्राम और रोम्बस। ये दोनों में कुछ कनेक्शन है क्या भाई? कि दोनों एकदम अलग अलग है? कि रोम्बस और पैरेललोग्राम एकदम सेम है? जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है, जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है? नहीं यार, तो ये नहीं हो सकता। फिर रोम्बस और पैरेललोग्राम में कुछ भी कनेक्शन नहीं है भाई? कनेक्शन है तो भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों ऑप्शन बचे। अब ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर
कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो पैरेललोग्राम की ये सब प्रॉपर्टीज है। अब रोम्बस क्या होता है भाई? ऑपोजिट साइड पैरेलल, यस। ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, यस। ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यस। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, यस। बट रोम्बस में और क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो है ही, पैरेलल तो है ही, लेकिन इन शॉर्ट रोम्बस के एक्चुअली सब साइड्स इक्वल होते हैं। और बोलने गए तो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस को एक और चीज बोल सकते हैं, रोम्बसेस आर दोस पैरेललोग्राम्स इन विच द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन शॉर्ट रोम्बस जो है ये पैरेललोग्राम का ही एक हिस्सा है। तो मैं बोल सकता हूं कि रोम्बस टू पैरेललोग्राम का एक बच्चा है। पैरेललोग्राम में बहुत टाइप के आते हैं क्वाड्रिलैटरल्स, जैसे कि रेक्टेंगल्स, ये भी पैरेललोग्राम्स है। स्क्वायर, ये भी पैरेललोग्राम है। रोम्बस, ये भी पैरेललोग्राम है। तो इन शॉर्ट रोम्बस इज अ बेबी ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब रोम्बस टू पैरेललोग्राम का सबसेट है। समझ में आ रहा है? एक और तरीका होता है, आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स इफ देन के फॉर्म में होते हैं, मतलब उधर कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? सबसेट वाला। आप ऐसा बाय हार्ट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये लॉजिकली भी होगा क्लियर है। या तो रट्टा मार लेना, इफ देन वाले स्टेटमेंट्स मतलब सबसेट वाला डायग्राम, तो सबसेट वाला डायग्राम मतलब ये वाला। क्लियर है? अब अपन ने ऐसा क्यों नहीं बाहर किया? क्योंकि हमेशा आपको इफ देन वाला स्टेटमेंट नहीं दिखता सबसेट में। इसके लिए अपन ये लॉजिक से जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो अब एक लाइन क्या लिख दी भाई? द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। आइए फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। अब गाइस इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों भी सर्कल है ना कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो ये दिख रहा है एकदम ऐसा एक ही सेंटर पे दोनों सर्कल्स बनाए। ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब मेरे को क्या करना है? शेड करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब वो क्या बोल रहा है? ऐसे क्वाड्रिलैटरल जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम भी है। मतलब ऐसे क्लोज्ड फिगर्स को अपन को, या ऐसे क्वाड्रिलैटरल पे अपन को फोकस करना है जो रोम्बस भी है एंड पैरेललोग्राम भी है। समझ में आ रहा है? ये अंदर वाली दुनिया किसकी? ए और ये बी, ये अपने रोम्बस है और ये बी बाहर वाले अपने पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का बच्चा रोम्बस। क्लियर है? बट अपन को क्या चाहिए क्वेश्चन में? ऐसे क्वाड्रिलैटरल, मतलब ऐसे क्वाड्रिलैटरल जो रोम्बस भी है एंड पैरेललोग्राम भी है, मतलब वो दोनों भी है। वो कौन है भाई? ये अंदर वाला शेडेड एरिया करेंगे अपन, अगेन स्केल यूज करके ड्रॉ करना। ये कौन है? ये ए का भी हिस्सा है, मतलब रोम्बस भी है एंड वो पैरेललोग्राम भी है जो अपन को चाहिए था। अब इसका ट्रुथ वैल्यू अपन ने शेडेड एरिया से बता दिया। अब सिंबॉलिकली लिख देते क्या? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है ये डायग्राम? ये पक्का समझ में आ रहा है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन पक्का आपको क्लियर है कि भाई जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम डेफिनेटली होता है। क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछेगा। आगे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर ट्रुथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन वेन डायग्राम निकालना और उसका ट्रुथ वैल्यू बताना है। क्या बोल रहा है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट्स। कितनी सेट दिख रहे हैं आपको? दो। कौन कौन? शेयर ब्रोकर की एक दुनिया, चार्टेड अकाउंटेंट्स की दूसरी दुनिया, और सबसे बड़ी दुनिया किसकी ले लेंगे भाई? ह्यूमन बींग्स। क्या बोल दिया? लेट यू, ये सबसे ईजी होता है भाई, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स बोल देना। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? ए सेट किसको बोल दिया? सेट ऑफ शेयर ब्रोकर्स। और बी किसको बोल दिया भाई? ऑल बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा। सेट ऑफ ऑल चार्टेड अकाउंटेंट्स। बहुत हीरो होते हैं भाई चार्टेड अकाउंटेंट्स। एनीवेज आगे देखते हैं। तो अब एक लाइन क्या लिख दिया? द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। अब अपन को क्या डिसाइड करना है भाई? डायग्राम कौन सा यूज करना? क्या बोल रहा है ये? सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट्स, मतलब कुछ शेयर ब्रोकर जो चार्टेड अकाउंटेंट्स है। कनेक्शन है कि नहीं? क्लियर है? तो ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, अब ये दोनों में से ये आ सकता है क्या? नहीं। क्या बोला भाई? कुछ शेयर ब्रोकर जो चार्टेड अकाउंटेंट है। तो थोड़ा सा लेना देना है दोनों में, तो ये वाला डायग्राम आएगा। फटाफट बना लेते हैं। डायग्राम रेडी है भाई। यूनिवर्सल सेट बता दो। ये बड़ा वाला बॉक्स, इसको बोल दिया तू यू। यू मतलब सब ह्यूमन बींग्स। पहला वाला सेट शेयर ब्रोकर्स का, दूसरा वाला सेट चार्टेड अकाउंटेंट्स का। अब कौन सा एरिया कलर करने का? वो क्या मांग रहा है? सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट्स, मतलब कुछ शेयर ब्रोकर्स जो चार्टेड अकाउंटेंट है। ये ए वाली दुनिया किसकी? शेयर
ब्रोकर्स की, ये वाली दुनिया किसकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। बट मेरे को क्या चाहिए, जो दोनों भी हो। ये वाली दुनिया किसकी, जो शेयर ब्रोकर भी है एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो किसको शेड करेंगे, ये वाले एरिया को शेड करेंगे। समझ में आ रहा है? और अब आपको समझ में आता रहेगा नीचे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला एरिया ये खाली नहीं है, दिस इज नॉट नल सेट। नेक्स्ट पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो विकेट कीपर इज बॉलर इन क्रिकेट टीम। दो दुनिया किसकी, एक विकेट कीपर की और एक और दुनिया किसकी, बॉलर की। यूनिवर्सल सेट किसको लेंगे, अपन बात किसकी कर रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर्स की कर रहे हैं। तो क्या बोलते थे, लेट यू सेट ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स बोल दिया। ए सेट किसको बोल दिया भाई, सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर्स बोल दो, ठीक है। और बी बोल देते हैं सेट ऑफ ऑल बॉलर्स। इतना तो क्लियर है। द वेन डायग्राम ऑफ हो गया, वो लिख दिया। डायग्राम कौन सा, क्या बोल रहा है, नो विकेट कीपर इज बॉलर इन क्रिकेट टीम। तो वो क्या बोल रहा है भाई, एक क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बॉलर हो सकता नहीं। इन शॉर्ट विकेट कीपर और बॉलर का कनेक्शन नहीं है। वो बात अलग है, कभी कभी एमएस धोनी ने बॉलिंग की थी, बट टेक्निकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम में कोई भी विकेट कीपर बॉलर हो सकता नहीं। तो विकेट कीपर और बॉलर का कनेक्शन नहीं है। तो कौन सा डायग्राम आएगा भाई, दो सेट जिनका कुछ कनेक्शन नहीं है। आइए फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट यू, ये अपना सेट विकेट कीपर का, ये वाला अपना सेट बॉलर्स का। और कुछ शेडिंग आएगा इसमें, शेडेड एरिया नहीं। इसके नीचे क्या लिख देंगे भाई, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे जाते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम्स। अगेन वेन डायग्राम बताना है, और जब भी आप वेन डायग्राम बताएंगे बाय डिफॉल्ट आपको उसका ट्रुथ वैल्यू बताना ही है। फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। दो दुनिया किसकी दिख रही, एक बोल दिया मैंने नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआई जिसको बोलते हैं, और एक दुनिया किसको बोल दी, रिच की दुनिया। और यूनिवर्सल सेट किसको बोल देंगे, ह्यूमन बींग्स। तो क्या बोल दिया, लेट यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? सेट ए किसको बोल दिया, सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस। क्लियर है? और नेक्स्ट बी किसको बोल दिया भाई, सेट ऑफ ऑल रिच पीपल्स, ऑल रिच पीपल। क्लियर है? अब नामकरण हो गया। अब भाई डायग्राम कौन सा, वो क्या बोल रहा है, कुछ एनआरआई रिच नहीं है। मतलब कुछ एनआरआई रिच नहीं है तो कुछ रिच होंगे, दोनों में कुछ कनेक्शन है। यस, क्या एक दूसरे का बच्चे है, दुनिया का हर एनआरआई रिच है ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन? क्या दुनिया का हर रिच एनआरआई ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन? नहीं है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, कुछ एनआरआई जो रिच नहीं है। तो दोनों में मतलब एनआरआई और रिच में सिर्फ कुछ तो कनेक्शन है। तो कुछ तो कनेक्शन है मतलब क्या बोल दिया भाई, इंटरसेक्शन वाले सर्कल्स डाल दिए। आइए डायग्राम बनाते हैं। तो अपन ने दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बना दिए। ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया भाई, यूनिवर्सल सेट यू, ये अपना सेट ए, ये अपना सेट बी। अब वो क्या बोल रहा है, अब एरिया कलर करना है। अब क्या बोल रहा है, कुछ एनआरआई रिच नहीं है। ये लोग कौन है, जो ए में है मतलब एनआरआई है और बी वाले रिच है। ये कौन है, जो एनआरआई भी है एंड रिच भी है, लेकिन उसको क्या चाहिए, जो एनआरआई है लेकिन रिच नहीं है। याद है अपन ने किया था अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, देखते हैं। तो ये लोग वो जो एनआरआई भी है रिच भी है, ये कौन से लोग हैं भाई, जो एनआरआई है लेकिन रिच नहीं है। सही है भाई, आओ इसको शेड करेंगे। सिर्फ ये बाहर वाला हिस्सा भाई, इसके अंदर मत जाने देना प्लीज़। स्ट्रिक्टली इसको स्ट्रेट लाइंस एकदम चाहिए मेरे को, स्केल से ही ड्रॉ करेंगे। दिख रहा है? सो दिस शेडेड एरिया मीन्स वो एनआरआई जो रिच नहीं है। समझ में आ रहा है? रिच क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के बाहर है। क्लियर है? अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे अपन, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। ए में से बी का हिस्सा निकाल दिया तो ये शेडेड एरिया बचा, वही अपन ने लिखा है। क्लियर है? आगे जाते हैं। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो सर्कल इज रेक्टेंगल। दो दुनिया किसकी, एक सर्कल की एक रेक्टेंगल की। और पूरी दुनिया किसकी ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट किसको लेंगे, वो अपन ने पिछली बार लिया था, याद है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स ले लेते हैं। क्या लिखा भाई, लेट यू
सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ए किसको बोल दिया? सेट ऑफ ऑल सर्कल्स, और बी सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। क्लियर है? एकदम सेम टाइप का प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो थोड़े टाइम पहले, वो पॉलीगॉन्स था उधर सिर्फ। एनीवेज ये एक लाइन लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? नो सर्कल इज रेक्टेंगल, मतलब कोई भी सर्कल रेक्टेंगल नहीं होता। ऑब्वियसली दोनों की दुनिया एकदम अलग अलग है। कौन सा डायग्राम निकालेंगे? ये वाला। आइए फटाफट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, ये अपना सर्कल की दुनिया, ये अपने रेक्टेंगल्स की दुनिया। दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं है। कुछ शेडेड एरिया आएगा? नहीं आएगा। नीचे क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n इज नॉट इक्वल टू 2 देन n इज ऑड। इधर दो दुनिया किसकी किसकी है? एक तो प्राइम नंबर और एक ऑड की। अब प्राइम नंबर कौन सा बोल रहा है? वो एक n लिया उसने, एक ऐसे नंबर्स n। क्या बोला? n तू कौन है? प्राइम नंबर, लेकिन तू 2 नहीं हो सकता। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे जाते 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 अगर उनमें से मैंने 2 निकाल दिया तो जो बचे हुए प्राइम नंबर से वो सब के सब क्या हो जाएंगे? ऑड। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एनीवेज दो दुनिया किसकी? एक प्राइम नंबर जिसमें n2 नहीं है, और दूसरे किसकी? ऑड नंबर्स की। और यूनिवर्सल सेट किसको ले सकते तुम? किसी को भी ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स, सिर्फ होना क्या चाहिए? ये जो भी है उनसे वो बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे बेस्ट तो सबसे बड़ी दुनिया ले लो। लेट यू क्या? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही बोल दिया सीधा मैंने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया क्या है? सबसे बड़ी। आगे ए किसको बोला? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को मैंने इधर क्या बोल दिया? n। तो प्राइम नंबर्स को मैंने n से डिनोट कर दिया। और एक मैंने चीज क्या लिख दी? वेयर n इज नॉट इक्वल टू 2। तो मैंने क्या बोला? a क्या है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को मैंने डिनोट किया n से, और क्या बोल दिया भाई? n 2 नहीं हो सकता। और b क्या बोला? सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। नामकरण हो गया। अब डिसाइड करना है कौन सा आएगा। वो क्या बोल रहा है भाई? ऐसे प्राइम नंबर्स जो ऑड है, और उसने प्राइम नंबर्स में से 2 निकाल दिया। तो प्राइम नंबर्स की जो दुनिया है 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब ऑड है, राइट? ऑड नंबर्स में कौन आते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23 ये सब आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइम नंबर्स जो है 2 छोड़ने के बाद वो सब ऑड नंबर्स है, और ऑड नंबर्स की दुनिया एक्चुअली प्राइम नंबर्स से बड़ी है। बिकॉज ऑड नंबर्स में तो सब ऑड नंबर्स आ गए, लेकिन प्राइम नंबर्स में से वो ऑड नंबर्स में के कुछ ही नंबर्स आए। समझ में आ रहा है आपको? सो प्राइम नंबर्स जो अपन ने लिए 2 को छोड़ के, दोज आर एक्चुअली बेबी ऑफ ऑड नंबर्स। ये जो प्राइम नंबर्स की दुनिया है ये बच्चा है ऑड नंबर्स का, या तो उसका सबसेट है। समझ में आ रहा है? एक और चीज, वो ये आपका बायहार्ट करने का तरीका, अगर इफ देन है तो सबसेट आएगा। क्लियर है? फटाफट डायग्राम निकाल लेते हैं। फिर ये अपना यूनिवर्सल सेट बता देते हैं भाई। ये हो गया U। ए बच्चा कौन है भाई? प्राइम नंबर बच्चा है या ऑड नंबर बच्चा है? प्राइम नंबर है भाई। मैं अगेन बोल रहा हूं, प्राइम नंबर्स में कौन कौन आएगा? 2 को निकाल दिया तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे ऐसे जाएंगे। बट ऑड नंबर्स में कौन है? ये किसकी दुनिया हो गई? प्राइम नंबर्स की। अब ऑड नंबर्स की दुनिया में कौन कौन आएगा भाई? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23 ऐसे सब आएंगे। तो बड़ी दुनिया किसकी है भाई? ऑड नंबर्स की दुनिया बड़ी है, और हर एक प्राइम नंबर ऑड है अगर 2 को निकाल दिया तो। इसके लिए प्राइम नंबर ऑड नंबर का बच्चा है। क्लियर है? अब कलर किसको करना? इफ n इज प्राइम नंबर देन इट इज ऑड, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो ऑड भी है। तो ये बीच वाला आएगा। ये कौन है भाई? ए। हाँ, ये बीच वाली मतलब अंदर वाला सर्कल A, बाहर वाला सर्कल B। अपन को क्या चाहिए? ऐसा प्राइम नंबर जो ऑड है। इधर ये वाली जो दुनिया है ये प्राइम नंबर की है और ऑड की भी है। तो किसको शेड करेंगे? इसको। क्लियर है? और ये शेडेड एरिया अपना ट्रुथ वैल्यू बता रहा है, और नीचे क्या लिख देंगे? A इज अ सबसेट ऑफ B। क्लियर है?
समझ में आ रहा है आपको वेन डायग्राम्स पूरा अच्छे से? अब वेन डायग्राम्स यूजुअली कुछ बच्चों को ट्रिकी लगता है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है मालूम है? एक तो वो बेसिक्स वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख लो, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि वेन डायग्राम क्या क्या तरीके के होते हैं। उसके बाद में ये वाला एक्सरसाइज खुद से प्रैक्टिस करना। एक बार ये वीडियो देख लिया आपने, उसके बाद में खुद से एक बार लॉजिकली प्रैक्टिस करके देखना भाई कौन सा डायग्राम आएगा, जैसे स्टेप्स अपन ने फॉलो किए। और उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल्स है, वो भी खुद से ट्राई करो। अपार्ट फ्रॉम दैट मिसलियंस में भी वेन डायग्राम्स के कुछ क्वेश्चंस है, वो सब खुद से प्रैक्टिस करो। आपका वेन डायग्राम बहुत मक्खन हो जाएगा। आई होप आज के लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर है। अपन ने सब आंसर्स एकदम डिटेल में लिखा है। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।